नमस्कार दोस्तों। चीन और ईरान ने बहुत बड़ा डील क्रैक कर लिया है दोस्तों। दुनिया भर में इस डील से हड़कंप मच गई है। आप सभी को पता है कि ईरान ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए किस कदर अपने देश को मजबूत किया है, चाहे वो ड्रोन सिस्टम हो या फिर यूरेनियम का जमा करना। ये पूरी दुनिया की आंखों में चुभता हुआ नजर आ रहा है कि ईरान आखिर इतनी शक्तिशाली देश कैसे बन सकता है। लेकिन इसी बीच ईरान और चीन की साझेदारी ने पूरी दुनिया को चकित कर दिया है। चौकन्ना इसलिए किया है क्योंकि इस बार चीन ने भर भर कर जो हथियार बनाने का सामान ईरान को भेजा है, उससे इजराइल की भी मुसीबत बढ़ सकती है। अमेरिका तो टेंशन में आ ही चुका है कि कैसे ईरान के सुप्रीम लीडर ने उनकी तमाम मांगों को, उनकी तमाम डीलों को ठुकरा दिया है। लेकिन अब इजराइल की भी टेंशन बढ़ गई है क्योंकि ईरान लगातार फिलिस्तीन के हक में आवाज़ उठा रहा है, फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ है। और हालत ये है दोस्तों कि ईरान जो है यमन का, जी हाँ, यमन के हूती विद्रोहियों का समर्थन करता है, लेबनान के हिजबुल्लाह का समर्थन करता है और आरोप ये भी है कि ईरान जो है हमास का भी समर्थन करता है। अब ऐसे में चीन के साथ ये डील कईयों की मुसीबत बढ़ा सकता है। खबरों की बात की जाए दोस्तों तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे दूं कि ईरान और चीन ने एक बहुत बड़ा सौदा कर लिया है और इस सौदे से कई मुल्कों को झटका लग सकता है क्योंकि सैकड़ों मिसाइल बनाने का सामान जो है ईरान ने चीन से मंगवाया है और चीन ने इस डील को स्वीकार करते हुए ईरान को सैकड़ों मिसाइल बनाने की सामग्री जो है वो भेजता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, ईरान ने हाल ही में चीन से बड़ी तादाद में ठोस ईंधन वाले सामान मंगवाए हैं जिसका इस्तेमाल बैलिस्टिक मिसाइलों में होता है। इसमें अमोनिया पैराक्लोट नाम का एक मेन केमिकल भी शामिल है। ये कदम ऐसे वक्त पर उठाया गया है जब इजरायली हमले के बाद ईरान और उसके सहयोगी यानी कि हूती विद्रोही और हिजबुल्लाह कमज़ोर हो गए और ईरान की मिलिट्री ताकत भी घट गई है। ऐसी खबर उड़ती उड़ती सामने आ रही है। लेकिन किसकी क्या घटी है ताकत, वो तो आप सभी को पता है दोस्तों कि हिजबुल्लाह ज़रा भी पीछे नहीं हट रहा है और ना ही यमन का हूती विद्रोही ग्रुप जो है पीछे हटता हुआ नज़र आ रहा है। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट बताती है कि चीन से आने वाला ये सामान अगले कुछ महीने में ईरान पहुंच जाएगा। इसमें हज़ारों टन ऐसे ईंधन है जिसमें करीब 800 मिसाइल बनाई जा सकती है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि सामान का कुछ हिस्सा यमन के हूती और जैसे लड़ाकू समूह को भी भेजा जा सकता है, यानी कि चीन, यमन और हिजबुल्लाह और हमास को भी ये सामान जहाज़ भर भर कर भेज सकता है। ये सामान जो है जहाज़ के ज़रिए चीन, ईरान, हिजबुल्लाह, हूती को पहुंचाता हुआ नज़र आ रहा है। उड़ती उड़ती रिपोर्ट निकलकर सामने आ रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ईरान कुछ समय से चुपचाप चीन से ये ईंधन खरीद रहा है। ख़ासतौर पर ये खबर तब आई है जब ईरान उन 12 मशीन, जिनमें पेलेंट्री मिक्सर कहा जाता है, की मरम्मत कर रहा है, जिन्हें पिछले अक्टूबर में इजराइल ने तबाह कर दिया था। ये मशीन रॉकेट ईंधन बनाने का इस्तेमाल करती है और इस मशीन को ईरान के ज़रिए तैयार किया जा रहा है जो डैमेज हो गया था। हालांकि ईरान ने अब तक आधिकारिक तौर पर इसकी कोई भी पुष्टि नहीं की है, लेकिन जी हाँ, लेकिन बंदर रज़ाई नामक बंदरगाह पर हुए एक बड़े विस्फोटक के बाद इस बात का खुलासा हुआ। ये धमाका अमोनिया परक्लोरेट की वजह से हुआ है जो एक तेज ऑक्सीडाइज़र है। ये सामग्री फरवरी के मध्य में और मार्च के अंत में ईरान के इस बंदरगाह पर आई थी और इसमें करीब 260 छोटी दूरी की मिसाइल भी बनाई जा सकती है। ऐसे सामान भी देखे गए हैं। साल 2022 में अमेरिका ने भी एक जहाज़ को जब्त किया था जो 70 टन से ज़्यादा अमोनियम परक्लोरेट लेकर ईरान की ओर जा रहा था। हालांकि रिपोर्ट की बात की जाए दोस्तों तो चीन से इस बार जो सामान मंगवाया है उसका समझौता कई महीने पहले ही ईरान और चीन के बीच हो गया था। अमेरिका पहले भी कह चुका है कि चीन के कुछ लोग और कंपनियां ईरान के मिसाइल प्रोग्राम में मदद कर रहा है। अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने अप्रैल में चीन, हांगकांग और ईरान की 6 कंपनियों और लोगों पर प्रतिबंध भी लगाए थे और ऐसे में चीन की तरफ से ईरान के साथ डील कई मुल्कों को तनाव में डाल रहा है क्योंकि इस वक्त चीन अपने तमाम हथियारों को बेचने में लगा हुआ है और चीन और ईरान की नज़दीकियाँ
पिछले कई सालों से आप देख रहे हैं, जब से ये युद्ध हुआ है हमास और इजराइल के बीच, तब से ही इनकी नज़दीकियाँ लगातार देखने सुनने को मिल रही है। चाहे चीन हो या फिर उत्तर कोरिया हो, इन तमाम देशों ने खुलकर ईरान का समर्थन किया है और अपने हथियार भी भर भर कर ईरान, हमास, हिजबुल्लाह, हूतियों को भेजा है, जिसकी वजह से अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना उठाना पड़ा है दोस्तों, और इजराइल को भी, क्योंकि जो इजराइल कह रहा था कि वो 2 दिन में हमास को ख़त्म कर देगा, वो 1.5 साल से हमास के साथ लड़ाई लड़ रहा है। हमास के आगे किसी भी तरीके से जो है जितनी भी बर्बरता दिखाई जा रही है, जितने भी हमले किए जा रहे हैं, उन सब का डट कर हमास जवाब दे रहा है, हूती जवाब दे रहा है, हिजबुल्लाह जवाब दे रहा है। और हालत ये हो गया है कि ईरान से लेकर अमेरिका और अमेरिका से लेकर इजराइल, ये तीनों देश आपस में एक दूसरे से उलझे हुए हैं। ईरान के साथ खाड़ी देश का जो सामने आकर प्रस्ताव रखा गया और अमेरिका को चेतावनी दी गई कि ईरान पर किसी भी तरीके का कोई हमला ना किया जाए, नहीं तो पूरी दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये सब कुछ दोस्तों एक एक करके आपने खबर सुनी होगी और हमने आपको वो खबर पहुंचाई है कि कैसे ईरान और इजराइल के बीच जो तनातनी थी, उस तनातनी को कम करने के लिए अरबी कंट्री के आगे आकर अमेरिका को चेतावनी देता हुआ नज़र आया कि आप इजराइल को रोकिए, और अमेरिका ने इजराइल को रोका। और यही जो है ईरान के साथ अमेरिका की 5 से 6 बार बातचीत हुई। हालांकि डील डन नहीं हुआ, डील को ठुकरा दिया गया, लेकिन बातचीत का दौर लंबा चला। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।